बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2.21 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो पाए। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा समझना पड़ता है। सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट से मैथमेटिकली एक्सप्रेशन बनाना ये थोड़ा सा टफ काम है। 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे राइट किए हैं। पहले तो हमने इसकी जो जो स्टेटमेंट है उसको हमने मैथ की फॉर्म में राइट करना है और उसके बाद फिर हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे। ये बात आपको पहले से बताई है, इक्वेशन सॉल्व करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम असल ये है कि इस वैल्यू से, इस स्टेटमेंट से मैथमेटिकल तौर पे एक्सप्रेशन बनाना, इक्वेशन बनाना, असल काम ये है। अगर आपको ये बनाना आ जाता है तो फिर क्वेश्चन मैटर नहीं करते, क्वेश्चन बुक वाले हो या अनसीन हो, आप करने के काबिल हो सकेंगे। बेटा क्वेश्चन देखिएगा, अहमद एडेड 5 इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर। अब नंबर नहीं पता, जिस चीज का हमें ना पता हो हम उसको सपोज कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर, क्योंकि जो चीज हमारे पास नहीं है हमने उसे सपोज करना है। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स कर लिया। उसके बाद आपने लाइन लिखनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या लिखना आपने? उसके बाद आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा, जो लफ्ज मैं लिख रहा हूँ, वर्ड्स लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसका मतलब है सवाल की शर्त क्या है, सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे कैसे सॉल्व करो, उसका ये मतलब है। सवाल की शर्त क्या है? नंबर हमारे ट्वाइस, नंबर एक्स हमने सपोज किया, कह रहे हैं ट्वाइस द नंबर, ये नंबर ट्वाइस हो गया। अहमद एडेड 5, अहमद ने 5 ऐड किया नंबर के ट्वाइस से, यहां तक तो हो गया। देन ही सबट्रैक्टेड, ये साइन हो गया सबट्रैक्टेड का। हाफ ऑफ अ नंबर, सबट्रैक्टेड हाफ ऑफ अ नंबर, हाफ ऑफ अ नंबर मीन x by 2। कितना हो गया फ्रॉम द रिजल्ट? ये बात समझ आ रही है? देन ही सबट्रैक्टेड हाफ ऑफ अ नंबर फ्रॉम द रिजल्ट, ये रिजल्ट था, इससे हाफ नंबर को किया सबट्रैक्ट। फाइनली ही गॉट आंसर 8, उसने आंसर जो है उसे 8 मिला। नंबर बताएं फिर ऐसा नंबर क्या है? सवाल ये है कि ऐसा नंबर क्या है। जी बेटा, रूल है कि आप x वाली वैल्यू एक साइड पे करें और जो x के अलावा है आप उसे दूसरी साइड पे ले जाएं। अब इसको जो है ये 2x है, इसके साथ x को ज्वाइन कर देते हैं। इक्वल का साइन 8 पहले से उधर है, 5 जाके 5 का साइन चेंज हो गया। जी बेटे, अब हमने ये इनका एलसीएम, क्योंकि वैल्यू अगर फ्रैक्शन में होती है तो उसे इजीली सॉल्व तो नहीं होता ना जब तक हम उनका एलसीएम नहीं लेते। हम इनका पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हमने सॉल्व करना है। 2 2 कितना बन जाएगा? 4x है, x वैसे का वैसे आएगा। ये रूल का तो आपको पता है ना कि एलसीएम के ऊपर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं और जो आंसर निकलता है उस आंसर को ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करके इधर राइट करते हैं। इसी तरह 2 पे 2 को डिवाइड किया, आंसर 1 निकला, 1 को x से मल्टीप्लाई किया, 1x आ गया। इज इक्वल टू 8 में से 5 को निकालते कितना बच गया है? 3 आ गया। आगे बेटा अब ये वैल्यू क्या बन गया? 4x में से 1x सबट्रैक्ट करते क्या बन जाएगा? 4x में से 1x सबट्रैक्ट कितना बन जाएगा? 3x है, ओवर 2 है, इज इक्वल टू कितना है? 3 है। जी बेटे, अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, जब हम उससे उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूल ये है, अगर एक साइड पे कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है नेक्स्ट सेल पे जाएगी तो क्या हो जाएगी?
मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर पहले से मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी। जी बेटे ये 3x है। आप आपने क्या करना है, यहां से आपने x की वैल्यू लेनी है, x की लेनी है, x एक से पे रखेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई 2 है, ये वाला 3 जो है इसके नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 है। यही हमारे पास वो नंबर था जिसका वो कह रहे थे कि आप उसमें से 5 ऐड करें, फिर उसके हाफ को माइनस करें, फिर आंसर 8 निकलता है। चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे 2 निकला है, इस पहली स्टेटमेंट में आप 2 को एंटर करेंगे तो आपकी दोनों साइड एक जैसी आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस कीजिएगा। इफ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ अ नंबर, इसका अभी उतारना नहीं है, उतारने कितना टाइम को बच्चा जब उतारता है ना फिर सही तौर पे बात सुन नहीं सकता, फॉलो नहीं कर पाता, उसका थीम जो है वो सही तौर पे दिमाग में बैठ नहीं पाता। ओके बेटे हमने करना है लेट द नंबर, या लेट द रिक्वायर्ड नंबर लिख लें, लेट द नंबर लिख लें, एक्स है। उसके बाद आपने लाइन लिखनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये आपने लिखना ही लिखना है, ये बहुत जरूरी है। जी बेटे इफ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ, एक नंबर है इसका हाफ, वो कह रहे क्या कह रहे हैं, इफ वी ऐड 3, हमने 3 को ऐड किया, किसमें किया, इन द हाफ ऑफ अ नंबर के हाफ से, वी गेट द सेम रिजल्ट, सेम एज वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ द नंबर। क्वार्टर ऑफ द नंबर का मतलब है नंबर का चौथा हिस्सा, नंबर के चौथे हिस्से को हम नेम देते हैं क्वार्टर ऑफ अ नंबर। जब बात समझ आ रही है, वो क्वार्टर क्या लिखा, वो गेट द सेम नंबर एज सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ द नंबर, फाइंड, ये नंबर का क्वार्टर है उसमें से 1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर नंबर का हाफ है इसमें 3 को ऐड कर, वो कहते दोनों का रिजल्ट सेम है। ये हमारी बन गई है मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, इक्वेशन बन गई है। अब इसे सॉल्व करना इतना मसला नहीं होता, ये तो इजीली आप वही रूल लगा के कर लेते हैं। असल मसला ये होता है कि इस स्टेटमेंट से अब आपने इस इक्वेशन को डेरिवेट करना है, ये असल प्रॉब्लम होती है। इस वैल्यू को आप इधर ले जाएं, यानी आपने x/2 को इधर आप लिख लेंगे x/4 है इज इक्वल टू 1, पहले से इधर इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ये बेटे दोनों का एलसीएम कितना निकला है, 4 है, 4 पे 2 को डिवाइड किया, आंसर 2 निकला है, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया है, 2x है, साइन वैसे का वैसे, 4 पे 4 को डिवाइड किया, आंसर 1 है, 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x है, इज इक्वल, दोनों सेम साइन थे तो ऐड हो गए हैं, 2x में से 1x निकालते हैं, सिंपल x है ओवर 4 है, इज इक्वल टू ये बन गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है वो से समझिएगा, x/4 इज इक्वल, आप 4 को जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 4 है, आंसर कितना निकल रहा है, -16 निकल रहा है। जी बेटा ये आपके क्वेश्चन 2 जो है वो तो आपके सॉल्व हो गए हैं। अभी टाइम रहता है ना, अभी अपना कितना टाइम रहता है, 5 में क्वेश्चन एक और हो जाएगा। बेटा ये तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.21 का, जरा इसे फोकस कीजिएगा, मेरा ख्याल है यही क्वेश्चन हो पाएगा क्योंकि पीरियड का इतना टाइम बाकी नहीं है कि अगले 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकें। एफर्ट तो थी कि अगले 2 क्वेश्चन शायद हो ही जाएं, मतलब आप देखें ये तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.21 का। जी बेटी इसे गौर से समझिएगा, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5 एंड देयर डिफरेंस इज 1, इसका मतलब है नंबर एक नहीं है, नंबर कितने नंबर हैं, 2 नंबर है ना। अब हमें ये सपोज करना पड़ेगा लेट द फर्स्ट नंबर, क्या हमने सपोज करना है,
आपने सपोज करना है लेट द फर्स्ट नंबर, ये एनो लिखा है, एनो का मतलब नंबर आपने लेना है, ये एक्स है, उसके बाद लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई है। क्वेश्चन की कंडीशन दो है। उसके बाद लिखा है अकॉर्ड, आपने लाइन लिखनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखनी है? आपने लाइन लिखनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। मतलब है कि क्वेश्चन की पहली शर्त क्या है? सम ऑफ टू नंबर इज 5। ये दो नंबर है, उनका सम 5 है, ये दोनों को ऐड करते हैं 5 है। इसे आपने इक्वेशन 1 का नेम देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने लाइन लिखनी है अकॉर्डिंग टू, आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन की दूसरी शर्त क्या है? एंड देयर डिफरेंस इज 1। दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का फर्क है, वो कितना है? 1 है। आपने लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल 1। ये आपकी बन गई है, दो इक्वेशन बन गई है। अब आपने दोनों को ऊपर नीचे रख के सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। जी बेटा, अब इक्वेशन को हम सॉल्व करने के मेथड हम 2.21 में कर चुके हैं ना, कि इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हमने किए हैं। कौन कौन से मेथड हैं? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। किसी मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगी, प्लस वाई में कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना बन गया है? 2x इज इक्वल टू 6 है। हम x लेते हैं तो कितना बन जाएगा? 6/2। कितना आंसर बन गया है? x की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ गई है। अब ये वाली जो वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में आपने पुट करनी है। आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या फिर इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करके y की वैल्यू को सॉल्व करना है। आपने लाइन भी लिखनी है, जो आपने इधर कहा, आपने लाइन भी लिखनी है। क्या क्या लिखेंगे? आपने लाइन लिखनी है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, चलो 1 में पुट कर देते हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू 3 है। इसका मतलब है जहां जहां भी x होगा उसकी रिप्लेसमेंट हमने ये करनी है। हमें y चाहिए, y इज इक्वल टू 5 है, और 3 उधर जाके 3 का साइन चेंज हो जाएगा। कितना आंसर निकला है? 2। अब इसका जो फाइनल आंसर है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। समझ सबको आ गई है? किसको समझ आई है जरा हाथ उठाइएगा। काफी बच्चों को समझ आ गई मेरा ख्याल है। बेटा कोशिश करेंगे कि अगले जो 2 क्वेश्चन है ना, वो भी हमें कोई पीरियड मिल गया तो हम उस पीरियड में कर लेंगे, वरना फिर कल हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।